नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसपी म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए जा रहे उसके नए एनएफओ के बारे में। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि डीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 20 नवंबर 2023 से लेकर 4 दिसंबर 2023 तक निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं स्कीम की डिटेल के बारे में। इस एनएफओ के अंदर आपका निवेश बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी कंपनियों के अंदर किया जाएगा, जैसे प्राइवेट बैंक हो गए, पब्लिक बैंक हो गए, एनबीएफसी कंपनियां हो गई, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, कैपिटल मार्केट की कंपनियां हो गई, वहीं फिनटेक कंपनियों के अंदर आपका निवेश किया जाएगा और कुछ पोर्शन ग्लोबली भी इन्वेस्ट किया जाएगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी में उनका फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब जीडीपी में ग्रोथ आती है तो इस सेक्टर में भी 101% ग्रोथ होने के चांस होते हैं, जब भी आगे कोई भी इकोनॉमी बढ़ सकती है। बट अगर आप नए निवेशक हैं तो आप इस फंड से दूरी ही बना के चलें, क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बट किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें। करें एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी के अंदर 80 to 100% का निवेश हो सकता है। वहीं इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी और अदर कंपनी के अंदर 0 to 20% का निवेश हो सकता है। वहीं डेप्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और रेट्स के अंदर भी 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रोथ और IDCW दोनों ही के थ्रू आप इसके अंदर ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आप 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बात करें फंड मैनेजर की तो दो फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज किया जाएगा। इक्विटी पोर्शन के अंदर धवल गार्डा के द्वारा, वहीं इंटरनेशनली पोर्शन के अंदर जय कोठारी के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाएगा। वहीं बात करें बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस TRE का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके अंदर SIP की तो आप 100 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं टैक्सेशन की बात करें तो क्योंकि ये इक्विटी फंड है इसलिए इसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। आपको जो भी प्रॉफिट होगा 1 साल के बाद उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं इस फंड के अंदर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो रेगुलर प्लान के अंदर 2.25% का रहने वाला है। वहीं डायरेक्ट प्लान के अंदर 0.5 to 1% तक का एक्सपेंस रेशो रह सकता है। वहीं दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।